नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मुझे लगता है लोग इस क्वेश्चन के बारे में इतना ज़्यादा पूछते इसलिए है बिकॉज दे रियली डोंट नो कि देयर आर टू कैटेगरीज, जिसमें जो है दो कैटेगरीज है योगा कोर्सेज के। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में मैं जो है समझाने वाली हूँ। दो मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना रखे हैं, लेकिन मेरे को लगा कि अभी तो मेरे को रिवाइज एक और बनाना चाहिए वीडियो, बिकॉज इट्स 2026 एंड बहुत कुछ चेंज भी हुआ है पिछले बहुत सारे सालों से। तो दिस इज अ रिन्यूड वर्जन ऑफ विच कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दो कैटेगरीज है जिसमें हम योगा कोर्सेज को जो है डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है प्रोफेशनल कोर्सेज और दूसरा जो कैटेगरी है वो है एजुकेशनल कोर्सेज। तो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंडर में आपके टीटीसीज आते हैं। टीटीसीज यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, जिसमें 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स, 900 आवर्स एंड सो ऑन जो है वो सब इसी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंडर में आते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज है। सेकेंड है एजुकेशनल कोर्सेज, जो हमें कॉलेज में जाके करना पड़ता है और ये रेगुलर बेसिस पे जो है होता है, मतलब वहाँ पे आपको डेली अटेंडेंस देना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्लासेस होते हैं वैसे ही। तो एजुकेशनल कोर्सेज के अंडर में जो है आते हैं आपके डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर्स इन योगा, मास्टर्स इन योगा एंड पीएचडी इन योगा। सो अभी हम टीटीसी को अच्छे से समझते हैं। टीटीसी यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, ये आपको जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है आफ्टर 25 डेज या 1 मंथ के ड्यूरेशन के बाद, दैट कि यू आर अ योगा टीचर नाउ एंड यू कैन टीच बाहर जाके। नाउ इफ योर गोल इज टू टीच प्रोफेशनली, आप एज ए योगा टीचर बनना चाहते हैं ताकि आप आगे जो है लोगों को योगा क्लासेस दे सके, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके, तो टीटीसी इज ए मस्ट कोर्स दैट एवरी योगा प्रैक्टिशनर शुड डू। ये किस लिए है? बिकॉज टीटीसी से आपका प्रैक्टिकल का बेस बनता है। टीटीसी में ही आप सीखते हैं कि एक क्लास कैसे लिया जाता है, सीक्वेंसिंग कैसे होता है क्लास का, अलाइनमेंट्स कैसे होते हैं एंड ऑल। ये सारी जो प्रैक्टिकल जो टेक्निकलिटीज है एक योगा क्लास का, वो सब कुछ हम जो है टीटीसी में जो है सीखते हैं। तो मेनली दो बोर्ड्स के अंडर में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज यानी कि टीटीसी जो है एफिलिएटेड होते हैं। इन दोनों बोर्ड्स के अलावा अगर कोई कॉलेज आपको बोले कि हाँ हम तो इन दोनों बोर्ड्स के अलावा किसी और बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो आप समझ लेना वो फ्रॉड है, वो फेक है। तो ये दो बोर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला है इंडियन योगा एसोसिएशन, जो इंडिया का खुद का जो है एक बोर्ड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक जो है विंग है, जो स्टार्ट किया गया है एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जो योगा स्कूल्स को जो है एफिलिएट करता है कि यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट डू द कोर्सेज। आप कोर्सेज जो है कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो स्कूल है वो इंडियन योगा एसोसिएशन से ही एफिलिएटेड है। दूसरा जो बोर्ड है वो है योगा अलायंस यूएसए। ये यूएसए का जो है बोर्ड है, ये भी इंडिपेंडेंट एक एनजीओ टाइप बोर्ड है। इसके अंडर में ज्यादातर आप देखेंगे इसी बोर्ड के अंडर में जो है आपको योगा स्कूल्स मिलेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो है बोर्ड्स ही वर्ल्ड वाइड जो है इनके सर्टिफिकेट्स वैलिड है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं इंडियन योगा एसोसिएशन से करूँ तो नहीं होगा एंड ऑल, ऐसा नहीं होने वाला। दोनों से ही आपको जो है इक्विवेलेंट है दोनों, बस बोर्ड अलग अलग। टीटीसी जो है वो डिफरेंट आवर्स के हो सकते हैं, 200 आवर्स, 300 आवर्स, 500 आवर्स, 900 आवर्स, सो ऑन। तो अगर आप एक बिगिनर है, यू हैव टू स्टार्ट विद 200 आवर्स टीटीसी। अभी बहुत सारी योगा स्कूल्स है जो डायरेक्ट 300 आवर्स के लिए भी दे देते हैं लोगों को। मेरे को लगता है वो गलत है। दो हम अपने स्कूल में डायरेक्ट 500 आवर्स कभी नहीं देते। एक जो है स्टूडेंट को 200 आवर्स का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, तभी वो 500 के लिए आगे जा सकता है। तो सबसे बेसिक आप 200 आवर्स टीटीसी कर सकते हैं। ये एक बिगिनर लेवल कोर्स है।
अभी बहुत सारे स्टाइल्स ऑफ जो है टीटीसीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट योगा स्टाइल्स के, जैसे हठ योगा टीटीसी, अष्टांग विन्यासा टीटीसी, विन्यासा टीटीसी, ये सारे जो है स्टाइल्स है। अभी उनमें से आपको चूज करना है जो आपको लगता है कि आपके लिए सही रहेगा। अगर आप मेरा सजेशन इसमें पूछेंगे तो आई विल से कि पहले एक जो है प्रैक्टिशनर को हठ योगा टीटीसी से ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों हठ योगा टीटीसी से स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज एवरीथिंग दैट वी डू इज हठ योगा ओनली। अष्टांगा विन्यास और ये सब उसी से तो जस्ट सीरीज जो है उठा के लिया गया है। एवरी सिंगल थिंग इज हठ योगा ओनली। तो अगर आपको एक बेस आपका स्ट्रॉन्ग करना है और ट्रेडिशनल योगा फॉर्म में ही आगे बढ़ना है तो हठ योग से स्टार्ट कीजिए। दूसरा टीटीसी आप अष्टांग विन्यासा में कर सकते हैं एंड देन और भी बहुत सारे फॉर्म्स है उसमें कर सकते हैं। मुझे क्यों लगता है कि टीटीसी आपका फर्स्ट कोर्स होना चाहिए, वो इसलिए बिकॉज हमें सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए कि हम एक कोर्स करके अपने आप को टेस्ट करें कि हम एक योगा क्लास ले सकते हैं कि नहीं, ये करियर हमारे लिए है भी कि नहीं। तो इसके लिए टीटीसी बेस्ट है। क्यों? टीटीसी में आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा, क्लास सीक्वेंसिंग सिखाया जाएगा, क्यूज कैसे देते वो सिखाया जाएगा। मतलब जो प्रोफेशनल साइड है वो जो है आपको टीटीसी में बताया जाता है। ये सारी चीजें आपको एजुकेशनल कोर्सेज में नहीं मिलेंगे। प्लस टीटीसी शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो एज अ बिगिनर अगर आपको टेस्ट करना है कि सच में ये करियर मेरे लिए है भी या नहीं, तो ये टीटीसी से ही आप स्टार्ट कीजिए। 1 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके बाद टीच कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं। अभी आते हैं एजुकेशनल कोर्सेज के ऊपर। मैं कोर्स का नाम, ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी जो है वो मैं बताते जाती हूँ। तो फर्स्ट है डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा। डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा दोनों ही 1 ईयर का जो है कोर्स है, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। डिप्लोमा के लिए 12th पास होने से हो जाएगा, लेकिन पीजी डिप्लोमा के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम में। तो ये है फर्स्ट 2 कोर्सेज। थर्ड है बैचलर्स इन योगा, मतलब आपको ग्रेजुएशन करना है योगा में। तो ये जैसे बैचलर्स कोर्सेज होते हैं 3 साल के होते हैं और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है फ्रॉम एनी स्ट्रीम। उसके बाद है मास्टर्स इन योगा। मास्टर्स में जो है एमएससी योगा एंड एमए योगा दोनों आता है। तो इसका एलिजिबिलिटी है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप एमएससी योगा कर रहे हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम से ही जो है ग्रेजुएट होना पड़ेगा विथ बायोलॉजी। ठीक है, ये मैंडेटरी है। एंड एमए योगा के लिए कुछ ऐसे मैंडेटरी नहीं है, आप नॉर्मल जो है ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से तो चल जाता है। ओके, एंड लास्ट है पीएचडी इन योगा। पीएचडी इन योगा के लिए ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन योगा प्लस यूजीसी नेट योगा आपका क्लियर होना चाहिए विद गुड मार्क्स। ऐसा मत सोचिए कि किसी भी अगर आप जनरल है कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स से आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आपको पीएचडी के कॉलेजेस के लिए आप लिस्ट ढूंढिए एंड देन अपने लिए कॉलेजेस ढूंढ सकते हैं। अभी मैं इसमें अपना थोड़ा ओपिनियन देना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा ऑनेस्ट एडवाइस भी आप इसको मान सकते हैं। देखिए, मैंने से पहले बोला, मेरे को लगता है एंड ये ओपिनियन मैं इसीलिए दे पा रही हूँ बिकॉज आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज इन योगा। मैंने 29 टीटीसीज किए हैं, पीजी डिप्लोमा किया है, मास्टर्स इन योगा किया है एंड अभी मेरा पीएचडी इन योगा चल रहा है। तो इन सब कुछ करने के बाद ही मैं आपको बता पा रही हूँ। मेरे को लगता है कि पहले एक स्टूडेंट को एक 200 आवर्स टीटीसी करना चाहिए एक अच्छे योगा स्कूल से, जहां फोकस जो है स्किल बिल्डिंग पे हो। ठीक है, वो करने के बाद अगर उसको लगता है कि यस ही और शी वांट्स टू टीच, पहले टीच करे 2-3 साल, उसके बाद इफ ही फील्स ही और शी कि नहीं मेरे को और थोड़ा सा आगे बढ़ना है योगा में, तब मास्टर्स कर सकता है। मेरे को लगता है कि मास्टर्स उन्हीं को करना चाहिए, मास्टर्स या ये जो है लॉन्ग टर्म कोर्सेज उन्हीं को करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल डायरेक्शन में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा पहले मतलब माय फादर ऑलवेज वांटेड कि मैं प्रोफेसर जो है बनूं, तो इसीलिए मैं पीएचडी कर रही हूँ कि पीएचडी करने के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी में आई कैन अप्लाई एंड ऑल। ये उनका थिंकिंग है, मेरा डिफरेंट है, तो इसीलिए तो यही मतलब बेसिक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर आपका गोल है कि आपको एजुकेशनल लाइन में योगा में आगे बढ़ना है तो पहले टीटीसी कीजिए, फिर थोड़े दिन टीच कीजिए, फिर मास्टर्स कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए एंड देन जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको वैकेंसी मिलता है यू कैन अप्लाई देयर।
ठीक है। अभी सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें एजुकेशनल लाइन में आगे नहीं बढ़ना, उन्हें बस योगा क्लासेस ही लेने हैं या स्टूडियो वूडियो खोलना है, तो मुझे लगता है उन्हें जो है ये पीजी डिप्लोमा या फिर बैचलर्स डिग्री नहीं करना चाहिए। हमारे पास हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन जो है नॉर्मल जो 3 स्ट्रीम्स हमारे पास होते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसमें से किसी एक में ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इधर आप टीटीसी कर सकते हैं या फिर टीटीसी प्लस कोई भी, मतलब टीटीसी कंप्लीट होने के बाद अगर आपको नीड फील हो तो डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि डायरेक्ट 12 पास करने के बाद बैचलर्स इन योगा में एडमिशन ले लेते हैं। तो इनका आप सोचिए, इनके पास नेक्स्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाई चांस इनका अगर करियर बिल्ड नहीं हुआ तो उनके पास जॉब करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज एक डिसेंट जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन जो है ये बेसिक डिमांड होता है। तो इसीलिए हमेशा सेफ साइडेड होके चलना मेरे को लगता है इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि आप पहले टीटीसी कीजिए, करने के बाद थोड़ा टीच करके देखिए कि ये करियर आपको सूट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर लगता है तो एजुकेशनल कोर्सेज कीजिए। एजुकेशनल कोर्सेज एक्चुअली डिस्टेंस में नहीं होता, आपको जो है रेगुलर मोड पे ही वो करने पड़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डू अ टीटीसी फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, आ सकते हैं। हमारा जो है अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन टीटीसीज है और बहुत जल्द हम लाइक इन अ ईयर और 2 हम ऑफलाइन टीटीसीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम एफिलिएटेड है फ्रॉम द इंडियन योगा एसोसिएशन और बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से टीटीसीज किए हैं एंड दे आर रियली डूइंग वेल। बहुत सारे लोगों ने स्टूडियोज खोला है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, जो अब्रॉड रहते हैं वो लोग ऑनलाइन टीच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं, योगा जॉब्स एंड ऑल। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या मिलेगा हमारे टीटीसी में, वो है करियर गाइडेंस। आपको मतलब पूरा करियर गाइडेंस मिलेगा और थ्रू आउट द लाइफ आपको गाइडेंस मिलता जाएगा once you become a student. So if you want to enroll for our TTC, you can just call my team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.